तो जिसको भी लाइट चैप्टर में न्यूमेरिकल्स से डर लगता था, कम से कम 3 से 4 नंबर आपके हर साल न्यूमेरिकल में आते हैं। तो अगर आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है तो इस वीडियो के बाद आपका पूरा डर ख़त्म हो जाएगा। ये मैं आपसे कोई डींग नहीं रहा हूँ, मैं आपसे सिंपल कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स को ख़त्म करने के लिए। आपको क्या करना है, डिटेल, ये जो लेक्चर रहेगा बहुत बड़ा तो नहीं रहेगा, डिटेल में इसको समझना है, रटना नहीं बेटा। डिटेल में इसको समझना है कि हम फार्मूले को किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अगर ये 10 क्वेश्चन है, तकरीबन 10 या 11 क्वेश्चन, अगर ये 10 क्वेश्चन भी आप समझ लेते हैं तो कभी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से बोल रहा हूँ, आपको रटना नहीं है, जो चीज़ें मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा सिर्फ वही चीज़ें आपको करना है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात क्या शुरू करते हैं, मैं आपको साथ में फार्मूला भी लिख दे रहा हूँ, समझिएगा। जब मैं मिरर की बात कर रहा हूँ सबसे पहले, तो मिरर के अंदर अपने को सबसे पहला फार्मूला याद रखना था 1/f इज़ इक्वल टू, या ऐसे लिखा होता है ना, वैसे लिख देता हूँ, 1/v प्लस 1/u इज़ इक्वल टू 1/f। तो पहला तरीका तो ये है, आपको ये फार्मूला आना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए। अब इसका भी मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ, समझिएगा। अक्सर हमें निकालना होता है 1/v, तो क्या हो जाएगा, ऐसे 1/f को इधर लेकर जाओ, ये प्लस वाला उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के अंदर, यानी ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। और सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। और बेटा एलसीएम कैसे लेंगे, अगर आपको एलसीएम लेना है तो ये आपको पता होगा कि आप दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यू एफ यहाँ पे जाएगा तो एफ कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यू, माइनस है तो क्या रहेगा, माइनस, फिर u नीचे डिवाइड होगा तो कट जाएगा, जी बचेगा ये। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है, यहाँ पे ध्यान ना 1/v है, तो आपके पास यहाँ v निकल के आ जाता है। देखो ये यही गलती होती है, 1/v है ना, तो उल्टा आप करोगे, यानी आपका uf ऊपर जाएगा और u माइनस एफ कहाँ आएगा, इस तरीके से आएगा। तो ये मैंने क्यों बताया आपको, देखो आप एलसीएम तब भी लेते हो तो इससे अच्छा एलसीएम पहले ही ले लो। तो यानी अगर ये फार्मूला आप याद रख लेते हो इस तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, जैसे एलसीएम वहाँ लेते थे उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, इसमें गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं। और क्या आपको दूसरा फार्मूला, तो ये फार्मूला नंबर आपका 1। आइए फार्मूला नंबर 2 की बात करते हैं। फार्मूला नंबर 2 क्या है, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अभी समझ में आएगा, -v/u। अच्छा, कई बार आपको फोकल लेंथ दिया रहता है, तो मैं ये वाला जो आपको बता रहा हूँ लास्ट में, ये आपको नहीं मिलेगा, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। इसका यूज़ तब करना है जब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जब आपको बता भी क्वेश्चन करूँगा तो आपको जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ उसका यूज़ करना है, या फिर इसको MCQ के अंदर यूज़ करना है, तो आपके आंसर फ़ौरन आ जाएंगे। तो ये तो इतनी बातें हो गई। अब मैं बात करता हूँ कॉमन मिस्टेक, जो आपसे मिस्टेक होगी, अगर इस मिस्टेक को आप ध्यान दे लोगे, अगर पॉइंट नंबर 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपसे मिस्टेक होगी, अगर उन मिस्टेक पे भी आप ध्यान दोगे कभी चीज़ें नहीं गलती होंगी। मिस्टेक नंबर 1 मिस्टेक नंबर क्या होगी, पहली बात, अगर आपको दिया है कॉनकेव मिरर, अगर बेटा आपको दिया है कॉनकेव मिरर, तो याद रखना एक चीज़ कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो माइनस में लोगे, हमेशा किस में लोगे, माइनस में। जैसे फॉर एग्जांपल आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर दिया है 30 सेंटीमीटर, तो आप 30 नहीं लोगे, आप -30 लोगे। सबसे पहली मिस्टेक नंबर 2, आपको दिया होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आपको दिया है रेडियस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। बट आप सबको पता है हमें रेडियस से मतलब नहीं, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए फोकल लेंथ। हमें क्या चाहिए, फोकल लेंथ। तो हमें सिर्फ फोकल लेंथ से मतलब होता है जो रेडियस का आधा होता है, यानी ये 15 सेंटीमीटर होगा। तीसरी पॉइंट नंबर तीसरी, जो तीसरी मिस्टेक आपसे होगी, सच बता रहा हूँ, इन मिस्टेक को दूर कर लेना, कभी गलती नहीं होगी। ऑब्जेक्ट की जो भी पोजीशन होगी, ऑब्जेक्ट यू यानी यू ऑलवेज माइनस में, ऑलवेज सोचना ही नहीं है, वो कहे ना कहे, आप ऑलवेज माइनस के अंदर लेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से, मैं जिस स्टेप में क्वेश्चन कर रहा हूँ आप उसी स्टेप में बताते जाइएगा, समझाते जाइएगा। चलिए हम शुरू कर रहे हैं। नंबर 1,
ठीक है ना। नंबर 1 आपको क्या क्या दिया वो समझिएगा। पहले जो गिवन है उस तरीके से लिखिए, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, इसलिए मैं डिटेल करवा रहा हूँ ताकि कैसे आपको सॉल्व करना है समझिएगा। यानी उसने क्या दिया है, ऑब्जेक्ट की साइज, जब भी साइज आए इसका मतलब उसने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं बोला, प्लस लेंगे 4 सेंटीमीटर, सर लिख लिया। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर यानी उसने यू दे दिया है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, हमने कहा ऑलवेज हम माइनस में लेंगे, ऑलवेज माइनस में, तो -25 सेंटीमीटर का भी ध्यान रखेंगे। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फिर हमने बात किया कि जो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव मिरर की, हम उसको ऑलवेज माइनस के अंदर लेंगे, यानी 15 नहीं लेंगे, -15 लेंगे। देखो ऐसे कभी गलती नहीं होगी। अगला, एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, इमेज डिस्टेंस आपसे पूछा है वी क्या पूछा है वी, उसने क्या पूछा है आपसे, स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, ये वर्ड देखना, स्क्रीन, बेटा स्क्रीन पे रियल इमेज बनती है, स्क्रीन पे कैसी इमेज बनती है, रियल, यानी जो वी आने वाला है वो आपका माइनस के अंदर आने वाला है, वी किसके अंदर आने वाला है आपका, माइनस के अंदर, हमको पहले से पता चल गया कि इमेज रियल बनने वाली है। अब आपको नेचर वगैरह ये बताना है, यानी मैग्नीफिकेशन वगैरह। चलिए शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है, ध्यान से देखिएगा, आपको क्या निकालना, आपने फार्मूला अप्लाई किया सर 1/, अच्छा पूरा लिखिए, गिवन 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके सर, ठीक है, दोनों तरीके से बात करूँगा। सर हमें 1/v निकालना है, तो मैंने क्या कर दिया, 1/f माइनस 1/u कर दिया। ओके सर, ओके बाद मैंने फिर लिखा 1/v इज इक्वल टू, अब मेरे पास क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन, समझिएगा ध्यान से, 1/15 नहीं, -15, फिर यहाँ मैंने रखा माइनस, फिर मैंने रखा यहाँ पे u की जगह -25, कोई डाउट किसी को, नहीं सर। फिर मैंने रखा 1/v इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस ऊपर चला जाता है तो -1/15, ये माइनस और ये माइनस, यानी ये दोनों जो आपके माइनस कहाँ गया, हाँ ये दोनों माइनस आपके हैं, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसलिए मैंने अलग पेन से लिख दिया, और ये क्या बन गया आपका 25। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम एलसीएम लेंगे। सर कैसे एलसीएम लें, दोनों तरीके आपके पास है, किसी भी तरीके से आप एलसीएम ले सकते हैं। चलिए तो फिर यहाँ पे बात करता हूँ, इसीलिए ध्यान कि 1/v डिटेल में भी और बात, 1/v सर हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सर हमने 15 इंटू कर दिया 25, ओके कर दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब 15 को इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा सर, इसमें 25 नहीं -25 आएगा, क्योंकि माइनस भी है ना ऊपर, तो ये माइनस का ध्यान देना है, छोटे छोटे माइनस, ये वाला जो माइनस था ये वाला, तो ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, यस सर ओके। अब आते हैं प्लस को, हमने प्लस रखा, जब आपने 25 से डिवाइड किया तो ये हो गया 15, तो आप ध्यान से देखेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस बचेगा कितना, अब ये गलती करते हैं बेटा, 25 और 15 है तो एक माइनस, तो कितना बचेगा आप सबको पता है, ये बचेगा -10, कितना बचेगा -10, और अगर आप काटना चाहें तो भी ठीक है, वरना 15 इंटू 25 ये हो गया, है ना। अब क्या करना है, फिर बोल रहा हूँ, अब क्या करना है, आपको दिक्कत ही नहीं है, आपको झंझट ही नहीं, समझिएगा ध्यान से, मैंने इसको v को उल्टा, अब ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, यही वाला स्टेप जहाँ आपसे गलती होगी, 1/v को मुझे चाहिए v, तो उल्टा किया मैंने, तो इसको भी उल्टा करना पड़ जाएगा, यानी ये आपका 15 इंटू 25 ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा -10। अब ये वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व होगा सर, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, चाहे मैं डिवाइड कर दूँ ये 1.5, किसी भी तरीके से ना, देख लो, तो ये आप सॉल्व करोगे। देखो एक तरीका क्या है कि आप देखो ऐसे कर लो ना, 15/10 तो ये 1.5 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर लो, तो मैं डायरेक्ट किसी भी तरीके से आगे बात करते हैं, तो यानी ये आपका आ जाएगा, तो माइनस का तो माइनस आएगा, वेट कहाँ गई पेंसिल, हाँ माइनस का, ये माइनस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और जब आप ध्यान से देखेंगे तो 15, तो ये आपका आ रहा है 37.5, देखो मैंने कहा था ना ये माइनस के अंदर आएगा। तो एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया, इतना स्टेप में पूरा तरीका है ये डिटेल में। आइए दूसरे तरीके की बात करते हैं, और तो ना ये जो फार्मूला अभी आपको मैंने बताया था v इज इक्वल टू, है ना, देखो बताया था ना v इज इक्वल टू u f और u माइनस f,
अभी देखो तुरंत आंसर आएगा। u आपको दिया हुआ है -25 इंटू फोकल लेंथ दिया हुआ है -15, उसके बाद आपको ये दिया हुआ है -25 माइनस और ये -15। अब खुद बताइए आप ध्यान से, ये जो -15 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 25 इंटू 15, नीचे ये -25 और ये +15 है ना, ये छोटे छोटे, ये साइन का ध्यान दे रहे हो ना, ये वाला है ना 15, तो फिर वही कहानी आ गई, देख लो 25 इंटू 15 और साथ में क्या आ गया, ये -10। देखो कितने आसान तरीके से इस स्टेप से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहला तो स्टेप आ गया, तो आपको ये पता चल गया इमेज रियल है। सेकंड चीज़ क्या करनी है आपसे, और क्या पूछा है उस पर बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2, अब ये वाला पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, तो मैंने v निकालने का पूरा, मैं इसलिए डिटेल ले रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ, ताकि बेटा आपका ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सीख लोगे, कभी गलती नहीं होगी, जल्दबाजी नहीं करना है, समझिएगा। हमने लिखा कि सर जो मैग्नीफिकेशन होता है वो हाइट ऑफ इमेज होता है अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है इज़ इक्वल टू -v/u। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको निकालना क्या है, समझिएगा, आपको निकालना है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज तो क्या कर दोगे, मैग्नीफिकेशन से मतलब है नहीं, देखो ये -v/u। ओके सर, ये ऐसे रहने दिया, ये जो हिस्सा था ये वाला इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इनटू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बस वैल्यूज़ को पुट करिए, वैल्यू क्या है, माइनस को समझना, माइनस रहने दिया, फिर ये मेरा जो वैल्यू आया था v का 37.5, उसके बाद u की जो मेरी वैल्यू है वो माइनस है 25 इंटू आपको दिया हुआ है 4। साइन का ध्यान नहीं रखोगे, सबसे ज़्यादा गलती आपसे होने वाली है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ठीक है ना। फिर तो आपके पास क्या बचा यहाँ पे कि -37.5 इंटू 4 इंटू माइनस नहीं रहेगा, प्लस हो जाएगा ना, ये 25। ओके, कोई डाउट किसी को, 25। अब इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सभी को होगी। अभी आपने ध्यान से देखा था, अभी जब 2 से डिवाइड, तो एक अंदाज़ा लगा लिया करो यार, ये 25 है, ये तकरीबन आपका कितनी बार जाएगा, 1.5, 1.5 बार, तो आ गया -1.5 इंटू 4 इज़ इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। तो क्या पता चल रहा है यहाँ से आपको ये पता चला यार। अब समझना आपको निकालना कैसे, हालांकि पहले हमको पता है, अब आपको निकालना, समझिएगा। मैंने कहा मेरा जो v आया वो आया माइनस के अंदर, इसका मतलब इमेज है रियल। जो भी रियल इमेज होती है वो इन्वर्ट होती है, इसीलिए मैं ये हाइट आपकी आ रही है, हाइट आ रही है -6 सेंटीमीटर, थी 4 आ रही है 6, इसका मतलब ये लार्ज है। वो 3 पॉइंट आपको मिल गए, बात समझ में आ गई। तो ये मैंने डिटेल में आपको करवाया। आइए तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत बेहतरीन फेमस क्वेश्चन, हर वेराइटी मैंने लिया है जो फेमस वेराइटी है। इसमें क्या दिया है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम एनलार्ज इमेज। आपको क्या दिया हुआ है, 3 टाइम्स एनलार्ज इमेज। बात समझ में आ गई ना, 3 टाइम्स एनलार्ज। जब अब समझिएगा ध्यान से, आपसे कहा गया 3 टाइम एनलार्ज, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन दिया है, कितना गुना दिया, मैग्नीफिकेशन दिया है कितना, 3, ठीक है ना, 3। कॉनकेव मिरर दिया, कैलकुलेट द फोकल लेंथ। अब आपसे क्या निकलवा रहा है, वो फोकल लेंथ, आपसे क्या निकलवा रहा है, फोकल लेंथ। अब यहाँ पे सबसे अच्छा समझने वाला पॉइंट क्या है कि देखो, मैग्नीफिकेशन तो 3 टाइम्स प्लस और माइनस दोनों होता है, +3 भी हो सकता है, -3। हम क्या माने, तो जब कुछ भी ना दिया हो, तो हम क्या मानेंगे, रियल इमेज मानेंगे। क्या मानेंगे, रियल इमेज। और रियल इमेज का मैग्नीफिकेशन होता है माइनस के अंदर -3, जब कुछ भी नहीं दिया बेटा, जब कुछ भी नहीं दिया। फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1, एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 आपको क्या लिखना है, सीधा m इज इक्वल टू -v/u लिख लिया सर। ओके, मैग्नीफिकेशन को पुट करो सर, -3 इज इक्वल टू -v/u। ओके सर, पुट कर दिया, कोई डाउट नहीं है। ओके, माइनस से माइनस निपट गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर मल्टीप्लाई करो, 3u इज़ इक्वल टू v। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा, ओके। अच्छा, और क्या दिया हुआ, ओहो u दिया है, सॉरी गाइस, u दिया है, u इज़ इक्वल टू -10।
तो आसान हो गया हमारे लिए, मुझे नहीं लगा u दिया हुआ है। चलिए अब यानी आपको जो v है वो 3u के बराबर है, यानी 3 इंटू -10 यानी आ गया -30। मसला ही ख़त्म, मसला ही खत्म। अरे सॉरी माइनस नहीं रहेगा u, ओके ओके ओके, वेट -30 सही है। ओके अब स्टेप नंबर 2 आपको मिल गया ना, सब कुछ मिल चुका है। आइए फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं। 1/v प्लस 1/u इज़ इक्वल टू 1/f। ओके आपको 1/f निकालना है, बस बात खत्म, लिख दिए 1/-30 प्लस 1/-10 इज़ इक्वल टू 1/f। एलसीएम ले लीजिए, जिस तरीके का आप लेना चाहें, डायरेक्ट जो अभी तरीका बताया वो वाला ले लो या ये तो वाला तरीका ले लो, बस समझ में आ गई। कोई भी तरीका जिस तरीके से आप एलसीएम, तो यार माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस होता है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो आपका आएगा, आपने मान लीजिए यहाँ पे एलसीएम ये आएगा 30, एलसीएम लेना आपको आता है, कितना आएगा 30, तो यानी ये भाई माइनस है तो 31, तो यहाँ कितना आएगा -1, और माइनस रहेगा यहाँ फिर कितना आएगा माइनस, और ये आएगा 3। तो आपको एक चीज़ मिल गई कि -4/30 इज़ इक्वल टू 1/f। अब यही उल्टा करना मत भूलिएगा, जैसे ही वो आप f से उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 30/-4, तो यानी माइनस को आप यहाँ लगा सकते हो 4, यानी ये आपका आ गया -7.5 सेंटीमीटर। बस, तो फोकल लेंथ माइनस में आनी ही थी, कॉनकेव मिरर है। 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अब समझिएगा इसमें क्या दिया है, अगला और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए टाइम दे रहे हैं आपको। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर, फिर दिया हुआ है कॉनकेव, तो फोकल लेंथ हम किस में लेंगे, माइनस के अंदर लेंगे। ओके ठीक है। फाइंड द पोजीशन, आपको निकालना है u, और ये हमेशा हमको पता है माइनस के अंदर आएगा। इमेज इज़ 3 टाइम द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जब भी ऐसा कुछ बोले 2 टाइम 3 टाइम, अब फिर से वही बात, जब कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है, हम कितना मानेंगे -3, है ना। हालांकि आपको अगर दोनों केस दे दे तो आप रियल और वर्चुअल दोनों बात बोलेंगे। अच्छा एक और चीज़ है, ऑब्जेक्ट इमेज इज 3, देयर टाइम नहीं बेटा, यहाँ 3 टाइम रहेगा। एक मिनट, वेट, इमेज जो है ना वो आपका देयर नहीं है, THREE, 3 टाइम है, ठीक है ना। चलिए इमेज 3 टाइम्स आपको दिया, फिर क्या करना है सर, वही सेम स्टेप नंबर 1। आइए बात करते हैं फिर से, ये वाला अच्छा क्वेश्चन और है। स्टेप नंबर 1 सर क्या करें, स्टेप नंबर 1 में मैग्नीफिकेशन दिया है, लिखो -v/u। ओके सर, इस बार दोनों क्वेश्चन बहुत वेराइटी, बहुत मस्त हैं। -3 इज इक्वल टू -v/u। ओके सर, हो गया ये वाला स्टेप। फिर वही कहानी है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको पता है v इज इक्वल टू 3u के बराबर आ गया। ओके सर। स्टेप नंबर 2, फिर क्या करेंगे सर, फार्मूला अप्लाई करेंगे बाय द हेल्प ऑफ मिरर फार्मूला। 1/v इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके सर, अब क्या करें, आइए पहले नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा v की जगह मैंने पुट कर दिया, समझिए v की जगह मैंने यही पुट कर दिया, तो 1/ हो गया 3u। अभी वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूँ जानबूझ के, ताकि हमारा काम आसान हो जाए, वरना प्लस माइनस में आप गलती कर दोगे। इज़ इक्वल टू 1/f। ओके सर, एलसीएम ले लेंगे सर, एलसीएम 3u ले लें, बिल्कुल ले लो। यहाँ हो जाएगा u और यहाँ हो जाएगा 3u। अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो बता देना, ये भी मैं सॉल्व करवा सकता हूँ। ओके चलिए, तो सर ये हो जाएगा आपका 4, सॉरी सही है 4, वेट एक मिस्टेक हुई है, मिस्टेक यहाँ ना, समझिएगा 3u, तो u से u कैंसिल हो जाएगा, यानी ये 1 प्लस आपका 3, यानी 4/3u, है ना, इज़ इक्वल टू 1/f। ओके, अब यहाँ से क्या हो, उल्टा करो। फिर बोल रहा हूँ, जब भी उल्टा करोगे, उल्टा करो, उल्टा करने में सबसे ज़्यादा गलती होती है, उल्टा करो। तो जब भी उल्टा करोगे तो दोनों को उल्टा करना है, तो f को ऊपर लेकर आओगे तो ये बन जाएगा 3u/4। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको निकालना है, सिंपल सी बात है u, है ना, तो ऐसे लिख सकते हो 4f इज इक्वल टू 3u, तो u इज इक्वल टू आपका 4f/3।
अब वैल्यू को पुट कर दो, मैंने जानबूझ के क्यों, आप वैल्यू वहाँ भी पुट कर सकते थे, बस यहाँ गलती के चांसेस नहीं होंगे। तो 4 को 4 रहने दिया। फोकल लेंथ आपको दी हुई है कितना, -30। तो फोकल लेंथ आपको दी हुई है -30/3, तो ये होगा कट जाएगा, तो यानी -40 आपका आ गया। देख लो माइनस के अंदर आ रहा है, ठीक है ना कहानी। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिन पे हमने चर्चा की। आइए अब चर्चा कर लेते हैं कुछ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। अब आते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले क्वेश्चंस के ऊपर ना, जहाँ मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। और सबको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इफ द वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट इन एयर इज, ये भी आपको दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है, फाइंड इट्स वेवलेंथ इन ग्लास, अच्छा क्वेश्चन क्यों है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, आप सबको पता है जो म्यू का फार्मूला होता है वो होता है C/V, जो भी आपको दिया रहेगा। अच्छा, आपको निकालना क्या है यार, अच्छा गिलास की बात करेंगे तो यहाँ G रख देंगे। आपको निकालना है गिलास, तो हमेशा क्या हो जाएगा C/μ, और म्यू का डिफिनीशन भी यही है। तो भाई C में कितने से डिवाइड कर रहे हैं, C आपको दिया होता है 3 × 10⁸। अगर आपको म्यू ग्लास का दिया है तो भी ठीक, और नहीं दिया है तो आपको याद करना होता है 1.5। तो देख लो आपको मिल गया वेलोसिटी किसमें, गिलास की स्पीड के अंदर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एक तो इस वेराइटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको एक लाइन के अंदर एक नंबर के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। दूसरा क्या है, आपसे उसने पूछा है कि आपकी वेवलेंथ क्या होगी, स्टेप नंबर 2। अब ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी सॉल्व करवा सकता हूँ, समझिएगा ध्यान से, बट मैं एक बार स्टेप की बात कर लेता हूँ अगर आपको ध्यान हो, सारी चीज़ें समझिएगा। देखो हमने फार्मूला अगर आपको याद हो, म्यू इज इक्वल टू, है ना, ये आपका V1/V2 इज इक्वल टू λ1/λ2, इस तरीके से बात कर सकते हैं। और करके सीधा, अगर आपको लैम्डा निकालना हो डैश जो भी निकालना है, तो जो भी लैम्डा दिया है उसमें म्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे इस फार्मूले से भी आप बना सकते हैं। तो लैम्डा आपको दिया हुआ है गिवन 6000 एंगस्ट्रॉम, और म्यू आपको दिया है 1.5। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब इन केस आपको एंगस्ट्रॉम की वैल्यू नहीं पता तो ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपको मीटर में दे दे, इंटू 10⁻⁻10 होता है, कितना होता है -10 मीटर। अब जो -10 में आपने किया तो यहाँ से 3 0 और यहाँ से कटेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 × 10⁻⁻7 मीटर, है ना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन करना है जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। इससे कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि देखो हम बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी होती है सेम, क्या होती है सेम, और v इज इक्वल टू n लैम्डा, यानी आप कह सकते हैं v × f लैम्डा होता है फ्रीक्वेंसी, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाता है, लैम्डा। तो यहाँ से कहानी आती है V1/V2 ये वाली, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है और ये आने के चांसेस एक नया क्वेश्चन बन सकता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इन अ मटेरियल इज, है ना, मटेरियल इज, मैं वैल्यू लिखता हूँ इसकी, कितना दिया है 2 × 10⁻, आपको 14, कितना 14 हर्ट्ज इसकी यूनिट होती है। एंड वेवलेंथ इज, वेवलेंथ आपको दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाना है। अब इस वेराइटी क्वेश्चन अभी तक तो आया नहीं है, बट मैंने अलग अलग कंपटीटिव एग्जाम से लिया हुआ है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। समझिएगा कहानी क्या है। मैंने फिर लिखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने एक ही फार्मूला याद किया है सर, μ इज इक्वल टू C/V। अब C तो फिक्स होता है 3 × 10⁸, ये तो फिक्स है। अब हमें V नहीं दिया हुआ है, V नहीं दिया है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो आपको जो V दिया हुआ, V का भी फार्मूला हमने पढ़ा, V होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, यानी ये वाला फार्मूला दिया है तो आपको ये पुट करना है, यानी V इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 2 × 10⁻14, लैम्डा आपको दिया हुआ है 5000, लेकिन एंगस्ट्रॉम में यानी 10⁻⁻10 मीटर। बस ये वैल्यू आप पुट कर दो, इज इक्वल टू 3 ×
10 की पावर 8, और नीचे इतनी बड़ी वाली वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 14 इंटू 5000 इंटू 10 की पावर -10। बस कहानी ये है पूरी। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको सॉल्व करना नहीं आता, उनके लिए समझिएगा। चलो इस वाले को मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ ताकि झंझट ही खत्म हो जाए। देखो 2 इंटू एस को, इसको ऐसे रहने दिया, 2 इंटू 10 की पावर 14 इंटू 5 के अंदर से जब 3 0 जाएगा तो ये बन जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -7। ओके, ये देखो ये +14, ये -7, तो क्या बचेगा? 2 इंटू 5 हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर, समझिएगा ये 14 है तो 7 बचेगा, और ये हो जाएगा 10 की पावर 8। यानी ये वैल्यू कितनी बची? 3 इंटू 10 की पावर 8, और नीचे भी 10 की पावर 8। 8 से 8 कैंसिल, यानी ये आ गया आपका 3। कोई झंझट नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई भी झंझट ही नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, है कुछ भी नहीं क्वेश्चन के अंदर, क्या दिया हुआ समझिएगा। फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया 1 and 2 इज 20 and 30। ठीक है, 20 और 30 आपको दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा डेंसर है और क्यों डेंसर है। ठीक है ना, चलिए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। ड्रॉ कर लेते हैं, वेट। दो मीडियम ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो आधे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, सर क्या हुआ। समझिएगा, इनका कहना यह है कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम था। चलो मैं ये अलग कलर लेता हूँ। मतलब क्या था समझिएगा, देखिए ये लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, और सेम मैंने यहाँ पे ले लिया, ये लाइट आ रही है। तो इनका कहना यह है कि मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये दिया हुआ है 45 डिग्री, ये भी दिया है आपका 45 डिग्री। लेकिन इनका कहना यह है कि सर एक जो एंगल दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला, ये देखो इधर ये अलग एंगल जा रहा है थोड़ा सा, है ना, तो रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है, और एक एंगल थोड़ा सा ऐसे जा रहा है। तो ये वाला जो एंगल दिया हुआ है वो एंगल में दिया हुआ है 20, और ये वाला जो एंगल दिया हुआ है वो है 30। ठीक है, अब इनका ये कहना है कि भाई कौन सा डेंसर मीडियम है। ठीक है ना, तो सिंपल है, मीडियम 1 में डेविएट लेस, तो मैंने पहले लिखा तो यहाँ पे डेविएट जो कर रहा है, डेविएट लेस, यहाँ पे डेविएट लेस और यहाँ पे डेविएट मोर। जाहिर सी बात है ये कम डेविएट और ये ज़्यादा डेविएट कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखें। ठीक है ना, चलो ओके ओके ओके, ठीक है 30 डिग्री, ये ज़्यादा डेविएट कर रहा है। चलिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा फिर से, कुछ बच्चों को हो सकता है इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है। चलिए अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि भैया सिंपल, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था, अगर किसी बच्चे को याद हो, कि कहाँ गया ये वाला पॉइंट, म्यू डायरेक्टली इन एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/θ। अगर आपका एंगल कम है, एंगल कम, तो हमने कहा एंगल कम, थीटा है कम, हमने कहा थीटा है कम, तो इसका मतलब म्यू क्या होगा, ज़्यादा। तो इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, डेंसर उससे। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान देना है, ये डेंसर हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान देना। अगली चीज़ इसी क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट, आपसे लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू डायमंड विच हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो हमको क्या पूछा हुआ है, सिंपल सी बात, स्पीड आपसे पूछा है, पर कुछ नहीं करना है। हमने कहा सर म्यू इज इक्वल टू C/V होता है, आपको V पूछा है यानी C/म्यू करना है। तो 3 इंटू 10 की पावर 8, और म्यू आपको 2.42 दिया हुआ है। जैसे ही सॉल्व करेंगे इसको इस तरीके से, तो ये 10 की पावर 8 तो आना ही आना है, 2.42 यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1.2 के अप्रॉक्स आ रहा है 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, इतना ही करना होता है और कुछ भी नहीं। अगला सेम क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट फॉल नॉर्मली। अब इसमें कह रहा है एक रे ऑफ लाइट है, नॉर्मली फॉल कर रहा है ग्लास स्लैब पे। नॉर्मली का मतलब क्या होता है, इस बात को समझिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। ओके हाँ, इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, समझिएगा। ये आपका ग्लास स्लैब है,
ना अच्छा सबको पता होता है, एक बात सभी को पता होती है कि भाई देखो ये होता है नॉर्मल, ये होता है आपका नॉर्मल। वो कह रहा है कि जो आपकी लाइट आ रही है वो भी नॉर्मली आ रही है, मतलब क्या है वो ऐसे आ रही है एकदम ऐसे, ये इसका मतलब क्या है इंसिडेंट नॉर्मली। आप खुद बताओ नॉर्मली, तो एंगल आई क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा भाई साहब ज़ीरो, यानी लाइट आ रही है सीधे चली जाएगी सीधे, तो वही आपसे पूछा है, तो एंगल आई ज़ीरो तो एंगल आर भी इस पर क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। ये केस मैंने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एंगल आई इसका लो एंगल आर, है ना। तो जितने साइन आई ये इसने ला से भी आप प्रूफ कर सकते हैं आगे। अब अगली चीज़ क्या पूछा हुआ है, लाइट इंडर एक्स स्पीड 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछा है। कुछ भी नहीं है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। उसने कहा कि लाइट एयर से, समझिएगा, लाइट एयर से किसी मटेरियल एक्स में जा रही है, एयर में लाइट की स्पीड है 3 इंटू 10⁸, यहाँ स्पीड हो जाती है 1.5 इंटू 10⁸। तो हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि सर यहाँ से यहाँ हुआ है क्या, आधा, क्या हो गया है आधा, बात समझ में आ गई ना। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डबल हो गया होगा। तो आइए पहले बात कर लेते हैं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर एमसीक्यू में हो। मैंने कहा सर म्यू होता है c/v, कितने से कम हुई है, ठीक। चलिए ये दिया हुआ है आपका 3 इंटू 10⁸, ये आपको दिया है 1.5 इंटू 10⁸, ये दोनों निपट गए और ये वैल्यू आ गई 2, तो यानी म्यू की वैल्यू आ गई आपकी 2, ठीक है ना। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब लेंस यहाँ तो यहाँ तक एक क्वेश्चन हो गया है ना, होमवर्क में भी आप क्वेश्चन अगर कर सकते हैं, और तो ये क्वेश्चन हो गया। हाँ एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करवा देता हूँ, ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करवाता हूँ, समझिएगा इस क्वेश्चन को। ये हाई लेवल का है बट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। म्यू ग्लास और इधर दिया हुआ है ग्लिसरीन, ग्लाई, ऐसे ग्लाई मैं लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 3/5। देन आपको फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, आपको फाइंड आउट करना है ताकि कोई भी वेराइटी ना छूटे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विद रेस्पेक्ट टू ग्लिसरीन, ग्लाइसरीन। चलिए सर क्या करना है, स्टेप नंबर 1 आपको लिखना सीखना है। जब भी कोई ऐसे दिया रहे ग्लास पहले, तो आपको ये वाली वैल्यू सबसे पहले ऊपर लिखना है। तो मैंने लिखा सर ये वाली वैल्यू ऊपर, म्यू ग्लास, तो जो भी पहली वैल्यू दी होती है उसको ऊपर, जो भी दूसरी वैल्यू दी होती है चाहे वो पहले दिया हो ग्लिसरीन, जैसे बाएं साइड दिया है या उस तरफ, उसको हमेशा कहाँ रखते हो, नीचे, म्यू ग्लिसरीन। ये आपको दिया हुआ है 3/5। अब आपको ग्लिसरीन का निकालना है, ग्लिसरीन का हमको नहीं पता होता है, तो मैंने कहा सर ग्लिसरीन का निकालेंगे तो म्यू ग्लिसरीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा म्यू ग्लास, और उससे हम नीचे डिवाइड किसी भी तरीके से कर सकते हो कि आप इनटू, चलो डायरेक्ट कर लो, कि अगर आप इस तरफ लेकर जाओगे डायरेक्ट भी कर सकते हो ना, कैसे समझिएगा। 5, एक मिनट, म्यू, ओफो, हाँ म्यू ग्लास इनटू 5 ऊपर जाएगा और 3 कहाँ आएगा, नीचे, जैसे करना चाहें। म्यू ग्लास क्या होता है भाई, सबको पता है 3/2 इंटू 5/3, 3 से 3 कैंसिल, यानी ग्लिसरीन आपका आ गया 5/2, आ गया, कोई दिक्कत नहीं, म्यू ग्लिसरीन आ गया। अब ये वाला फिर स्टेप आपको सीखना पड़ेगा कैसे लिखना है। जब भी आपसे कोई पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो यानी वाटर को आप कहाँ लिखोगे, ऊपर, तो मैंने म्यू वाटर कहाँ रखा, ऊपर। जिसके भी रेस्पेक्ट में बात करें या जो भी बाद में लिखा हो उसको कहाँ रखते हैं, नीचे, यानी म्यू ग्लिसरीन कहाँ रहेगा, नीचे। अब वाटर का सबको पता होता है, नहीं तो रट लो 4/3, और ग्लिसरीन अभी निकाल चुके हो 5/2, तो ये क्या हो जाएगा, सबको अब तो करना आता है 4/3, 5/2 यानी 2 आपका ऊपर और ये नीचे, यानी 8/15। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा और जो यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अब हम आ चुके हैं लेंस के ऊपर, कहाँ आ चुके हैं हम लोग, लेंस। तो ये आपका यहाँ तक का टॉपिक ख़त्म। अब आते हैं लेंस के ऊपर। लेंस में भी कोई कहानी अलग नहीं है, फिर बोल रहा हूँ, लेंस में भी कोई कहानी अलग नहीं है। बस क्या होता था वहाँ 1/v यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। वहाँ पे मैग्नीफिकेशन होता था माइनस,
यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी बाई यू। बस वहाँ जहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, वहाँ जहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया। अब आपको क्या क्या दिया हुआ है उसकी बात करते हैं। सबसे पहला, हाँ इसमें भी कौन, अब समझिएगा जो जो गलतियाँ होंगी। पहला, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले बात कर लो, लिखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो फोकल लेंथ कितना लेंगे, +10 लेंगे। पहली गलती तो आपसे होगी, है ना, ये गलतियां ध्यान देना है। फिर आपसे कह रहा है कि इफ़ 2 टाइम मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म ऑन द स्क्रीन। अब उसने बात कर दिया है स्क्रीन की, और जैसे ही कोई स्क्रीन की बात करता है मतलब रियल इमेज, कैसी इमेज, रियल इमेज। छोटी छोटी बातें ध्यान दो। मैग्नीफिकेशन अगर आपको लेना है, रियल में माइनस होता है, तो यानी हम क्या लेंगे, -2। क्या ले लेंगे, -2 लेंगे, ठीक है ना, -2 लेंगे। उसके बाद क्या करा है, देन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ओफो भाई, डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है आपको, डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। अब डिस्टेंस अगर ध्यान से देखें क्या करेंगे हम, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू, है ना, आपको फार्मूला आपको याद है, V/U, माइनस नहीं, तो ये -2 है, इज इक्वल टू V/U। ठीक, यहाँ से आपको पता चल जाएगा जो V की वैल्यू है वो -2U के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, -2U के बराबर। समझ में आई, -2U के बराबर होगा। तो आपको सब कुछ दिया हुआ है, अब आप आराम से यहाँ पे सॉल्व। अब ये क्या करना है, समझिएगा क्या करना है, आपको कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस आपको निकालना है। अब फिर वही सेम क्वेश्चन हो गया जो हमने शुरुआत में आपको किया हुआ था। अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप सॉल्व, रीज़न बता रहा हूँ, सेम वेराइटी क्वेश्चन है, ताकि एक क्वेश्चन कम से कम एटलीस्ट आपके लिए हो जाए। सेम वेराइटी क्वेश्चन है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर। फिर मैं बोल रहा हूँ जो जो गिवन है उसको लिखो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, यानी आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दिया हुआ है 5, और हाइट ऑलवेज लेते हैं +5 सेंटीमीटर। ओके, परपेंडिकुलर प्लेन, कॉनकेव लेंस दिया हुआ है। इस बार कौन सा लेंस दिया हुआ है, कॉनकेव लेंस। तो पहले लिखो अच्छे से, सर इस बार हमें दिया हुआ है कॉनकेव लेंस। ओके ठीक है, लिख लिया। फोकल लेंथ आपको दी हुई 10, भाई कॉनकेव है, 10 नहीं लेंगे, -10 लेंगे। लेंस है ये, पहली गलती यहाँ पे आपसे हो सकती है, ठीक है, -10। फिर आपसे कहा गया है इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर, यानी यू आपको दिया है 20, लेकिन हम ऑलवेज कितना लेते हैं, -20। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है ना। वी आपको निकालना है, पोजीशन सब कुछ निकालना है, यानी सेम क्वेश्चन हो गया। चलिए इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ। वी, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो 1/V मुझे निकालना है, तो ये 1/F प्लस हो जाएगा, माइनस से उधर, ठीक है सर, प्लस हो जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं। तो 1/V इज इक्वल टू 1/-10, प्लस को प्लस, और ये 1/-20, ठीक है। एलसीएम लेते हैं सर, 1/V इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो 20 का, तो मैंने 20 का एलसीएम ले लिया, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, है ना, एलसीएम में, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने पे। ओके, ये हो जाएगा आपका, ये 10, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, ये आपका -1, यानी ये हो जाएगा -3/20। फिर बोल रहा हूँ जब उल्टा करेंगे गलती नहीं करेंगे, उल्टा कर रहे हो तो यानी ये आपका हो जाएगा -20/3, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 20, ये माइनस का माइनस में, तो ये 3 × 18, फिर 2, यानी 6.6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो v की वैल्यू देखो आपके पास आ गई माइनस के अंदर, हमें पहले से पता था माइनस के अंदर आएगा। ओके, अब इमेज वर्चुअल है, भाई माइनस के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब क्या, इमेज वर्चुअल बन रही है। तो पहली चीज़ आपको पता चल गई, इमेज क्या है, वर्चुअल। अब पहली बात करते हैं, समझिएगा, स्टेप नंबर 2, डिटेल में तुमको। स्टेप नंबर 2 कि मैग्नीफिकेशन। सर जो मैग्नीफिकेशन होता है, आपने ये तरीका बताया था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस नहीं रहता, V/U। अगर आपको हाइट ऑफ इमेज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा,
v बाई यू को रहने दो, इनटू कर दो क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जाहिर सी बात है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब रख देते हैं वैल्यू पूरी। v कितना आया, मैंने कहा सर v आया है हमारा, है ना। अब v को कैसे रखना है समझिएगा, यहाँ पे आप दो चालाकी कर सकते हैं। आप या तो ठीक है कर लो, या -20/3 रख दो, जो तरीका है। तो मैंने रख दिया, जो मैंने कहा, चलो मैंने ये लिख दिया -6.6 अपॉन, आपको दिया हुआ है -20, ठीक है ना, ओके। और फिर आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 5, ठीक है। माइनस से माइनस क्या हो चुका है, कैंसिल। फिर वही कहानी है भैया, ये कितनी बार जाएगा, ध्यान से देखो, तो वही अपने 3 बार, तभी तो 3 से आया था ये, देखो 20/3। तो ये इन चीज़ों को ध्यान दिया करो, 2 बार कैलकुलेशन नहीं। कि अगर 20/3 ऐसा है तो 3/20 ऐसा, तो इसका मतलब ये 1/3 आ जाएगा इंटू 5/3, यानी ये 1.6 तकरीबन 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये भी पता चल गया चीज़ें कि हाँ यार बात तो सही है। हाइट जो हमारी जहाँ देखो वर्चुअल आ रहा है, इरेक्ट आ रहा है, वर्चुअल भी आ रहा है और इरेक्ट सब कुछ। हाइट 5 थी, आज हाइट 1 पॉइंट बची है। तो आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होगी कि क्या क्या कॉनकेव में ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट आता है। तो यहाँ से आपको पहले ही पता चल गया था, हमको पहले ना वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश। चलिए अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर केप्ट 25 सेंटीमीटर अवे, है ना। ये वाली बात कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से वही सेम, ये बड़ा, ये भी सेम, हर वेराइटी कवर कर दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है अच्छा ना, 5 सेंटीमीटर हाई, केप्ट 25 सेंटीमीटर, कन्वर्जिंग लेंस, यानी कौन, कई बार नाम नहीं देगा तो ये भी ध्यान देना, कई बार नाम नहीं देगा तो भी आपको ध्यान देना है। तो हमको पता है कि जो फोकल लेंथ आएगा वो आएगा प्लस, ये कन्वर्जिंग की बात कर रहा है, तो कई बार हो सकता है नाम दे और कई बार हो सकता है नाम ना दे, तब भी आपको सही करना है। यू आपको दिया हुआ है कितना, -25 आपको दिया हुआ है, और वी आपको फाइंड आउट करना है। वही पुराना तरीका, कोई वो नहीं है, सीधा पुराना तरीका अपना। सर अभी आपने निकाला था 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v हो जाएगा फिर से 1/f प्लस 1/u, बस खाली वैल्यू चेंज हो रही है, तरीके सारे सेम हैं। तो 1/v इज इक्वल टू 1/10, और ये प्लस में रहेगा, ये 1/-25। ओके चलो, तो ये 1/v आप एलसीएम लोगे, हालांकि वैल्यू कोई भी आप लिख सकते हो, चाहे इसको और आगे ऐसे लिख सकते हो आसानी के लिए, 1/10 -1/25। अब एलसीएम ले लो डायरेक्ट, अगर मल्टीप्लाई हो जाता नहीं, वरना डायरेक्ट भी आप ले सकते हो। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई किया 10 से कटेगा, यहाँ 25, माइनस का माइनस रहेगा, 25 कटेगा, ये आ जाएगा 10, और दोनों में वैल्यू कितनी आई, ये आ गया 15, और ये आ गया आपका 10 × 25, यानी ये आपका कट जाएगा। 5 से काटोगे तो 3 बार, यहाँ ऊपर 3 आएगा, और यहाँ पे आएगा आपका 5, यानी ये आएगा आपका 50। तो उल्टा करोगे, फिर से उल्टा करोगे तो उल्टा हो जाएगा 50/3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये आ गया पूरा। अब सेकंड स्टेप क्या है, साइज के लिए फिर वही कहानी, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। फिर से वही, आपको हाइट ऑफ इमेज चाहिए तो मिल गई भैया, v/u इज इक्वल टू h × v। v आपका आया है 50/3, तो मैंने इसको 50/3 रख दिया, नीचे आपका 25 रख दिया, -25 इंटू आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ था 5। बस सॉल्व करना है पूरा का पूरा, ठीक है ना, हो जाएगा पूरी कहानी। तो ये कितना हो जाएगा 50 अपॉन माइनस में 25 × 3 × 5, तो ये आपका आ जाएगा, कैंसिल कर लो पूरा, देखो कैंसिल करोगे 25, ये आ जाएगा 2, तो ये -2 × 5/3 है ना, तो 10 यानी -3.3 सेंटीमीटर। तो ये पूरा बता सकते हो आप। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, 2 लेंस के ऊपर बात कर लेते हैं, समझिएगा ध्यान से।
पहला 2 लेंस आपको दिया है, 1 बाय 1 बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका है पहला आपका जो पावर दिया हुआ है, पावर नंबर 1, वो आपका दिया हुआ है +2d। डायोप्टर की बात करेंगे, और सभी को पता है कि जो फोकल लेंथ होती है, आपको ये पता है कि पावर होती है 1 बाई फोकल लेंथ। किसके अंदर रखते हैं हम लोग? मीटर के अंदर रखते हैं, ठीक है। चलो, तो अगर फोकल लेंथ निकालना है, यहाँ से फोकल लेंथ निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 पावर, तो फोकल लेंथ आया 1/P1। तो 1/P1 इसका मतलब 1/2, इसका मतलब ये आ गया 0.5 मीटर। तो क्या इसको लिख सकते हो 50 सेंटीमीटर? यस, 50 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब एक और चीज़ बता रहा हूँ, आपका जो पावर है वो है पॉजिटिव, और पॉजिटिव से हमने ये बताया कि ये लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो होता है कन्वर्जिंग, वो होता है कन्वर्जिंग। ओके, अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या है? पावर आपको दिया हुआ है, पावर -4 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/पावर, तो 1/-4 मीटर, यानी जो फोकल लेंथ आएगी वो माइनस के अंदर आएगी। अगर आप ध्यान से देखें ना, डायरेक्ट लिख दूं क्या? कोई डाउट हो? माइनस, देखो ये मीटर के अंदर है, तो रहने दो भैया, नहीं तो 0.5 -0.5 मीटर, 0.25, यानी ये 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर वाला भी आपको, तो ये कौन सा लेंस बन जाएगा भैया? कॉनकेव। मैंने कहा ये कॉनकेव लेंस है, यानी डाइवर्जिंग लेंस है। ओके, अब इन्होंने बात किया है, एन ऑब्जेक्ट इज केट एट अ डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर फॉर अ लेंस ऑफ पावर -4d। यानी इन्होंने, सोचिए, पावर आपको दिया हुआ है -4 डायोप्टर, ठीक, पहली चीज़। तो यहाँ से हमें मिल गया था अभी फोकल लेंथ इज इक्वल टू -25, यहाँ पे माइनस में भूल गया था, -25, ये माइनस का ध्यान देना। और आपको u दिया हुआ है -100। आपसे पूछा भैया v निकाल दो, क्या निकल जाएगा? वही सेम कहानी, तो अलग अलग बस वेराइटी बना सकता है, फिर वही कहानी 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, बस सेम 1/v इज इक्वल टू, अब बताइए, तो एक मिनट, क्या रहेगा? 1/f यानी -1/25 प्लस 1/-100, ठीक है। तो मैंने एलसीएम वगैरह आप वहाँ से ले सकते हो। 1/v इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकता हूँ, -1/25 -1/100, बिल्कुल लिखा जा सकता है। एलसीएम आप लोगे दोनों का तो 100 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे -4 आएगा और यहाँ पे -1, यानी ये -5 आपका 100, तो यानी ये -1/20, और वी की वैल्यू आ गई 20 क्या? सेंटीमीटर। तो इतना क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। अब बोल रहा हूँ, इनकी भैया 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। कहाँ पे? इसको नोट्स में लिख लेना अच्छे से, इतने क्वेश्चन आप नोट्स में कर लेना, और हर वीकली इनको प्रैक्टिस करते रहना, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको शेयर करना है दूर दूर तक।